हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ इक्वेशन। यानी पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आज हम सीखेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज कैसे करते हैं, कब करते हैं। इसके बाद हमारी होगी 3.5 एक्सरसाइज। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है क्या। देखिए, हमारे पास जो इक्वेशंस होती हैं वो होती हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस तरह से इस फॉर्म में हमारे पास इक्वेशंस होती हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज हम कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास हम यहां पे लिखेंगे x y और z1। x के जो यहां पे हम लिखेंगे b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x बाय में ये है इक्वल टू, मतलब कि इक्वल टू यहां पे आगे हम शो करेंगे x कुछ ना कुछ x के बाय में आएगा, इक्वल टू कुछ ना कुछ y के बाय में आएगा और कुछ ना कुछ 1 के बाय में आएगा। अब कुछ ना कुछ क्या आएगा, यहां पे देखिए x के बाय में क्या आएगा, b1 c2 माइनस b2 c1। इसी तरह से c1 a2 माइनस c2 a1। इसी तरह से a1 b2 माइनस a2 b1। ये होगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का मेन जो हमारा फॉर्मूला है, वो हमारे पास ये होगा। आपको अगर ये फॉर्मूला याद नहीं हो रहा तो इस तरह से भी कर सकते हैं। इक्वेशन ये होती है, उसमें हम इस तरह से रिप्रेजेंट करके फिर हम ये फॉर्मूला डेवलप करते हैं। डायरेक्ट यूज भी आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा पेयर ऐसा है इक्वेशंस का जिसका सॉल्यूशन यूनिक है। यूनिक सॉल्यूशन होने का मतलब है कि वो दोनों लाइंस, दोनों इक्वेशंस एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। यानी कि हमें चेक करना है सबसे पहले इक्वेशन को देख के कि कौन सी लाइंस इंटरसेक्टिंग है, यानी यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक ही सॉल्यूशन यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस। नो सॉल्यूशन यानी पैरेलल लाइंस हैं, उनमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, या फिर वो एक दूसरे पर कोइंसाइड कर रही है, यानी कि वो एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर है। यानी कि सबसे पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये लाइंस पैरेलल हैं या फिर इंटरसेक्टिंग है या फिर कोइंसिडेंट लाइंस हैं। उसके बाद कहता है कि इफ देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, अगर वो यूनिक सॉल्यूशन हो उनका, यानी सिर्फ एक सॉल्यूशन, यानी कि वो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, तो हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले हमें यही चेक करना है कि ये दोनों लाइंस जो दे रखी है ये इंटरसेक्टिंग है या फिर कोइंसिडेंट है या फिर पैरेलल लाइंस हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमें देखना होता है a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2 का जो रेशियो आएगा वो क्या है। तो यहां से हम कहेंगे a1 बाय a2 क्या आया, a है 1, b है 3, a1 है 1, a2 है 3, b1 और b2, b1 क्या है माइनस का 3 और B2 है माइनस का 9, यानी प्लस प्लस हो गया
1 और 3 यानी 1/3 है, और C1/C2 क्या आ गया, -3 और -2 यानी कि 3/2। तो हम देख सकते हैं कि A1/A2 therefore A1/A2 क्या आया, B1/B2 के इक्वल है, जहां पे नॉट इक्वल टू C1/C2। और जब ऐसी कंडीशन होती है तो वो लाइंस होती हैं पैरेलल, यानी उनमें कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं, क्योंकि पैरेलल होंगी तो कहीं पे मिलेंगी ही नहीं, पैरेलल है। तो अगर कोई सॉल्यूशन है ही नहीं तो हम इसको सोल्व क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकलेंगी नहीं। तो इसलिए हम कहेंगे देयरफॉर दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। इससे पहले आप एक चीज भी लिखेंगे कि एज A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 और these lines are parallel and no solution। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। पहले आपने कंपेयर किया कि कोई सॉल्यूशन है या नहीं, किस तरह के सॉल्यूशन होंगे, एक होगा या फिर बहुत सारे होंगे या एक भी नहीं होगा, उसको चेक करने के लिए आपने इनका रेशियो निकाला तो पता चला कि ये दोनों लाइंस जो है वो पैरेलल लाइंस है, और पैरेलल लाइंस में कोई सॉल्यूशन नहीं होता। और इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यदि कोई यूनिक सॉल्यूशन है तो ही हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके सम को सोल्व करना है, उसका सॉल्यूशन निकालना है। बस इस सम को इतना ही करना होगा। ये है हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। वही इसमें करना है, सबसे पहले चेक करना है कि सॉल्यूशन कितने होंगे, किस तरह की लाइंस हैं ये, और उसके बाद हमें अगर यूनिक सॉल्यूशन निकले तो उसका हमें यूनिक सॉल्यूशन निकालना भी है। तो ये है हमारी इक्वेशंस। सबसे पहले इसको एक सही फॉर्म में हम लिख लेते हैं, 2x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। यहां से हम देखेंगे A1/A2 का रेशियो क्या आया, 2/3, और B1/B2 का रेशियो क्या आया, 1/2, और C1/C2 का रेशियो आया -5/-8, यानी ये कट जाएंगे 5/8। क्योंकि A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के, तो हम कहेंगे दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, और इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं एंड देयरफॉर हैव या हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ये हो गया हमारा हाफ पार्ट। हमें पता चल गया कि इस जो पेयर ऑफ इक्वेशन है यहां पे हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। इसका मतलब हम इसको अब आगे भी सोल्व करेंगे। जब यूनिक सॉल्यूशन है तभी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आगे सोल्व करेंगे। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, वही इतना हो गया। इसके बाद आपको यहां पे x वही y z नहीं, x y और 1, ठीक है। ये यहां तक आपने कर लिया। इसके बाद आपको करना है, कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं B1 क्या है यहां पे, 1, B2 2, फिर हम लिखते हैं C1 यानी -5, C2, फिर हम लिखते हैं A1 2 3, फिर हम लिखते हैं B1 और B2। वही अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होगी हमें सबकी।
क्या करेंगे, x बाय 1 इंटू -8 माइनस 2 इंटू -5 इक्वल टू -5 इंटू 3 y बाय -5 इंटू 3 माइनस -8 इंटू 2 इक्वल टू 1, 2 इंटू 2 -3 इंटू 1। सॉल्व करेंगे, x बाय में क्या आएगा, -8 और +10 इक्वल टू y बाय में क्या आएगा, -15 और +16 इक्वल टू 1 बाय 2 to 4 -3। यहां से क्या आया, x बाय में 2 आया, y बाय में 1 और 1 बाय में 1। अब हम क्या करें यहां से, इसके बाद हम कैसे करेंगे, इसके बाद हमें क्या करना है, x बाय 2 को इक्वल टू लास्ट वाली टर्म के इक्वल, और इस साइड y बाय 1 को 1 बाय 1 के इक्वल यहां लिख दिया। यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 और y इक्वल टू आ जाएगा 1। इसी तरह से हमें वैल्यूज को निकालना होगा। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज तब करेंगे जब हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन हो, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके इस तरह से हमने x और y की वैल्यू निकाली। ये हुआ क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को एक जनरल फॉर्म में लिखा जाता है वैसे लिखेंगे। 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0 और 6x माइनस 10y और माइनस 40 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें इस एक्सरसाइज में बोल रखा है कि सबसे पहले चेक करो कि यूनिक सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशंस है या नो सॉल्यूशन है। तो उसके लिए हमें चाहिएगा a1 बाय a2 का रेशियो क्या आया, 3 बाय 6, यानी कैंसल होंगे तो 1 बाय 2। b1 बाय b2 क्या आया, -5 बाय -10 यानी 1 बाय 2 यानी 1 बाय 2। और इसी तरह से c1 बाय c2 क्या आया, -20 बाय -40, और जब कैंसल होंगे तो ये भी आ गया 1 बाय 2। अब हम देख रहे हैं कि एस a1 बाय a2 की वैल्यू b1 बाय b2 के वैल्यू के, और ये भी इक्वल है c1 बाय c2 की वैल्यू के, तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, यानी कि एक लाइन दूसरी पे कोइंसाइड कर रही हैं, देयरफॉर कोइंसिडेंट लाइंस। और जब कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो हमें सॉल्यूशन निकालना ही, हमें सॉल्यूशन केवल यूनिक सॉल्यूशन पे ही निकालना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। इसमें भी हमें सबसे पहले यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं यही चेक करना होगा। सॉल्यूशन, अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, a1 बाय a2 1 बाय 3 हो गया, b1 बाय b2 क्या है, -3 बाय -3 यानी कि 1 आ गया, और c1 बाय c2 क्या है, -7 बाय -15 यानी 7 बाय 15 हो गया। अब क्योंकि एज a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 है, देयरफॉर दिस पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। और जब यूनिक सॉल्यूशन हो तो हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उसका सॉल्यूशन निकालना है। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें निकालना पड़ेगा बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड, और उसके लिए हम क्या करते हैं, वही xy1, x की वैल्यू x है, b1 चाहिएगा, -b -3 है, b1 b2 c1
C2, A1 A2 और B1 B2। ये हुआ। अब देखिए x बाय में क्या आ जाएगा, -3 इंटू -15 -3 इंटू -7 इक्वल टू y बाय -7 इंटू 3 -15 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -3 -3 इंटू -3। ये हुआ हमारा यहां तक। अब देखिए y बाय में क्या है, x बाय में क्या आया, 15 इंटू 3 क्या आया, 15 इंटू 3 45। दो बार माइनस, दोनों ही माइनस के ना पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पे -3 7 21 इक्वल टू y बाय -21 प्लस 15, यहां पे -3 प्लस 9, कितना हुआ। अब देखिए x बाय में क्या आया, x बाय में 45 माइनस 21 तो आ गया 4 2 24। y बाय में क्या आया, माइनस का 21 और प्लस का 15 यानी माइनस का 6 इक्वल टू 1 बाय में क्या आया 6। अब हम क्या करेंगे, x वाले टर्म को इसके इक्वल रखेंगे और y वाले को भी इसके इक्वल रखेंगे। तो x बाय 24 इक्वल आ गया 1 बाय 6 और इसी तरह y बाय -6 जो है वो इक्वल आ जाएगा 1 बाय 6 के। यहां से x की वैल्यू देखिए 24 बाय 6 यानी x इक्वल टू 4। यहां से y इक्वल टू आ जाएगा -6 बाय 6 और y की वैल्यू आ जाएगी -1। इस तरह से ये क्वेश्चन फर्स्ट का जो फोर्थ पार्ट है वो भी हमारा कंप्लीट हुआ, जिसका सॉल्यूशन 4 और -1 आ गया। और सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, क्या कहता है कि फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b, यानी a और b की वैल्यू क्या हम यहाँ पे रखें जिसके लिए कि ये पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या बन जाए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसके बन जाए। अब हमें पता है, पहले तो इसको हम लिखेंगे सही एक इक्वेशन की फॉर्म में 3y - 7 इक्वल टू 0। फिर है a माइनस b x, a प्लस b y, और ये जो है ये भी हम यहां पे लिखेंगे 3a प्लस b -2 और इक्वल टू 0। ठीक है। अब हमें पता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कब होते हैं, जब वो कोइंसाइड करती हैं, और कोइंसाइड करती हैं तब क्या होता है, फॉर टू हैव infinite number of solutions we should have, क्या होना चाहिए हमारे पास, a1 बाय a2 इक्वल होना चाहिए b1 बाय b2 के, और वो भी इक्वल होना चाहिए c1 बाय c2 के, यानी कि सभी इक्वल होने चाहिए। अब इसने कहा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं तो हमें वैल्यूज निकालनी है, यानी कि वैल्यूज को इनमें पुट कर दो। a1 की वैल्यू क्या हुई 2 बाय, और a2 की a माइनस बी इक्वल टू b1 की वैल्यू क्या है 3 बाय a प्लस बी, c1 की वैल्यू क्या है -7, और यहां पे c2 की वैल्यू क्या है -3a प्लस b -2। ये अब हम क्या कर सकते हैं, किन्हीं भी दो इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं। यहां पे देखिए, अब मैं कहूं कि फर्स्ट वाली टर्म को इसके इक्वल रख लूं, एक मैं इस टर्म को भी इसके इक्वल रख लूं। अब 2 बाय a माइनस बी इक्वल टू -7 बाय -3a प्लस b -2। पहली इक्वेशन ये हो गई।
दूसरी हम करेंगे, इसको इसके इक्वल रखेंगे। दूसरी 3/a+b को इक्वल रखें -3a+b-2। अब इसमें देखिए माइनस ऊपर वाले से नीचे वाला कट गया, इसी तरह से इसमें से ये भी इसको कैंसिल कर देगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद क्या करेंगे, इनको रखो ऊपर। 2 कितना आया a-b इक्वल टू 7/3a+b-2, और इस साइड 3/a+b, और यहां पे 7/3a+b-2। इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो देखिए क्या आएगा, 6a, जब इसको इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2b-4 इक्वल टू किसके आएगा, 7a-7b। यहां से 6a, ये a इस साइड आएगा तो -7a, 2b, ये 7b यहां पे आएगा तो +7b, और यहां पे जो कांस्टेंट वैल्यू है माइनस का 4, ये उस साइड जाए तो 4, यानी कि क्या आया, माइनस का a प्लस 9b इक्वल टू आ गया 4, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से यहां पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे सबकी, 9a प्लस 3b-6 इक्वल टू 7a प्लस 7b। 9a है -7a, 3b है -7b, और यहां पे जो माइनस का 6 है उस साइड जाएगा, यानी 2a-4b इक्वल टू 6, और ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब ये दो इक्वेशन हमें मिल गई, इनसे हम क्या करेंगे, वैल्यूज निकाल लेते हैं। एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अब हम कोई सा भी मेथड यहाँ पे यूज कर सकते हैं, हम चाहे तो एलिमिनेशन मेथड कर लो। 2 है ना, इसका कोफिशिएंट 1 का, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इतना करके इक्वली करेंगे, इतना मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 करो, -2a, 18b और 8, ये होगी इक्वेशन थर्ड। अब 2 और थर्ड को हम ऐड कर दे तो 2a जो है वो कैंसिल हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन 2 and 3 ऐड करेंगे तो -2a प्लस 18b इक्वल टू 8, और वहां पे 2a - 4b इक्वल टू 6, ये कैंसिल हो गए। यहां पे रहेगा 14b और ये होगा 14, और b की वैल्यू आ जाएगी 1। इस b की वैल्यू को आप कहीं पे भी पुट कर सकते हैं, पुट b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कहीं पे भी, फर्स्ट में, सेकंड में, फर्स्ट में कर दो इक्वेशन फर्स्ट, तो -a प्लस 9 इक्वल टू 4, -a इक्वल टू 4 -9, और a की वैल्यू आ जाएगी 5। इस तरह से जब a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 1 होगी, तभी ये हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। इस तरह से हमारा सेकंड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट क्या कहता है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। अब कह रहा है कि कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसके बाद आप ये बताओ कि k की वैल्यू क्या होगी। अब पहले तो इक्वेशंस दे रखी है, उसको ढंग से लिखना है। 3x प्लस y - 1 इक्वल टू 0, और 2k - 1 x, k - 1 y, और माइनस में हम लिखेंगे 2k + 1 जो है इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस हैं। नो सॉल्यूशन कब होगा, यानी कि क्या होगा, पैरेलल लाइंस होंगे। नो सॉल्यूशन कब होता है,
to have pair of equation with no solution. क्या करना होता है, a1 by a2 इक्वल टू होता है b1 by b2 के, लेकिन c1 by c2 के इक्वल नहीं होता, ये होता है। अब हमें क्या करना है, जो इक्वल होते हैं उनको इक्वल रखो, बस। a1 की वैल्यू क्या है 3 बाय a2 कितना 2k माइनस 1 इक्वल टू b1 कितना 1 और b2 k माइनस 1, इतना हुआ बस, क्योंकि नॉट इक्वल है आगे c1 बाय c2, तो इतना ही लेना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1, ये 2k इस साइड आएगा, 3k माइनस 2k इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3, k इक्वल टू आ जाएगा 2। तो इस तरह से हमारी k की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो ये सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका 5 का थर्ड सम, जिसमें क्या कहता है कि सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसको हमें दो मेथड से सोल्व करना है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सॉल्यूशन सबसे पहले हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, एक में से वैल्यू निकाल के दूसरी में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सिंपल, इनको लिखिए 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 इक्वेशन फर्स्ट, और 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करें, एक वैल्यू निकालेंगे 8x इक्वल टू 9 माइनस 5y, और x इक्वल टू आ जाएगा 9 माइनस 5y बाय 8, ये वैल्यू हो गई हमारी इक्वेशन थर्ड। अब हम क्या करें, पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 जो अभी हमने निकाली इनटू, अब जिसमें से निकाली है फर्स्ट इक्वेशन में से निकाली है तो सेकंड में पुट करनी है, इनटू इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे 3 इंटू एक्स है ना, x की जगह 9 माइनस 5y बाय में 8 प्लस है 2y इक्वल टू 4। तो इसको सोल्व करेंगे, 3 9 27 3 5 15y बाय में 8 प्लस 2y बाय में 1 और 4 बाय में 1। अब हम क्या करें, इन सब का एलसीएम ले लेते हैं इकट्ठा। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 8 एलसीएम है 29, 27 माइनस 15y प्लस 8 है यानी 16y इक्वल टू आ जाएगा 8 4 32। अब क्योंकि जब हम इक्वेशन इक्वल टू के दोनों साइड का जब एक साथ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जो है अगले स्टेप में गायब हो जाएगा। 27 माइनस 15y प्लस 16y इक्वल टू 32 हो गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 15y और प्लस का 16 है, तो प्लस का y रह जाएगा 32, और ये जब उस साइड जाएगा तो माइनस का 27, y की वैल्यू आ जाएगी 5, और इसी y की वैल्यू को पुट करना है जहां से हमारे पास डायरेक्ट x की वैल्यू निकल जाए। पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में वैल्यू पुट करो, x इक्वल टू क्या आएगा 9 माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू और बाय में 8 क्या आएगा, देखिए x की वैल्यू 9 माइनस 25 और बाय में 8, x इक्वल टू जब 25 माइनस का है साइन तो आएगा माइनस का, कितना ज्यादा है 9 से ये 16 बाय में 8 हो गया। जब ये कैंसल होंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमारा ये सम कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। पहला पार्ट इसका ऐसे हो गया। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड की जगह हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, क्रॉस
मल्टीप्लीकेशन मेथड। पहले तो इक्वेशंस को उसी हिसाब से लिखना है। 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से कर रहे हैं तो हमारा सबसे पहले होगा x, y और 1। b1 कितना 5, b2 2, c1 माइनस 9, c2 माइनस 4, a1 8, a2 3 और b1 5 और b2 2। x बाय में क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू माइनस का 4 माइनस 2 इंटू माइनस का 9 इक्वल टू y माइनस 9 इंटू 3 माइनस माइनस 4 इंटू 8 इक्वल टू 8 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 5। इस तरह से एक्स वाई में क्या आ जाएगा, माइनस का 20 प्लस का 18 इक्वल टू वाई माइनस का 27 और प्लस का 32 इक्वल टू 1 बाई 16 माइनस 15। यहां से हमारे पास क्या आ गया, एक्स वाई में क्या आ गया, माइनस का 2 और वाई बाय में आ गया 5 और इक्वल टू 1 बाय 1। अब वही एक्स वाले टर्म को हम 1 वाले के इक्वल रखेंगे एक तो, कोमा, और वाई वाली को भी हम 1 के इस, यानी कि इसको भी इस टर्म के इक्वल रखेंगे, इसको भी इस टर्म के इक्वल रखेंगे। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2 और y की वैल्यू आ गई 5। इस तरह से हमारा ये थर्ड सम भी कंप्लीट हुआ। आज के लिए यही 3 सम करने थे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।